का समय है। वे इस प्रकार की वार्ता कर रहे थे, तभी पुण्य के संयोग से वहां पर एक विमान आकर के रुकता है। वो विमान की आवाज सुनकर के पहले तो थोड़ा डर जाती हैं कि ये क्या हो गया है, अभी क्या होने वाला है। उस विमान से उतर करके एक विद्याधर गुफा के अंदर आता है और आकर के देखता है कि यहाँ पर एक नवजात शिशु के साथ दो स्त्रियां ठहरी हुई हैं। उस पुरुष को देख करके वो दोनों घबरा जाती हैं। तब वह विद्याधर कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारा अनर्थ नहीं करने वाला हूं। आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आई हो और क्या कर रही हो इस घने जंगल में, इस महावन में। यह नवजात शिशु ऐसा लगता है जैसे अभी इसका जन्म हुआ हो। तो वह बसंतलिका कहती है, हाँ, इस पुत्र का जन्म अभी तत्काल हुआ है और यह अंजना है। अंजना नाम सुनकर के वह विद्याधर कहता है कि डरो मत, हे भांजी, मैं तेरा मामा प्रतिसूर्य हूं, हनुरूह द्वीप का स्वामी, मैं तुम्हारा मामा हूं। और अंजना अपने मामा के गले से लिपट करके अश्रु बहाती है, खुशी के आंसू आते हैं। वह कहता है, प्रतिसूर्य, चलो बेटी, अपने हनुरूह द्वीप चलते हैं। अंजना तैयार हो जाती है, बसंतलिका के साथ में उसके विमान में बैठती है और गोद में बच्चे को लिए हुई थी। उस बालक को निहार रही थी। बच्चा बहुत सुंदर था, अत्यंत तेजस्वी था, खेल रहा था, उचक रहा था। और उसने हंसी हंसी में उस चलते हुए विमान में से वो जो घंटियां बज रही थी, महल उस विमान के में लगी हुई घंटियां बज रही थी, उन छोटी छोटी घुंघरुओं को देख करके खेलने के लिए उस बच्चे ने लपक करके ऐसा पकड़ा और पकड़ते ही साथ वह बच्चा जब नीचे गिर जाता है तो अंजना एकदम घबरा जाती है, पसीना आ जाता है। हाय, ये क्या हो गया? अरे सुनो सुनो, रुको एक मिनट, नीचे उतरो, ये क्या हो गया? और जब नीचे जाकर के सब लोग देखते हैं, एक घबराए हुए जाते हैं सब लोग। नीचे जाके देखते हैं कि बालक अंगूठा चूस रहा है और पत्थर के 1000 टुकड़े हो गए हैं। आराम से वह बालक अंगूठा चूसता हुआ पड़ा है और उसको देख करके माँ उठा लेती है, गले लगा लेती है और फिर वापस आकर के वो जाते हैं, हनुरूह द्वीप पहुंचते हैं, जहां पर अपनी भांजी का और उसके पुत्र का स्वागत करने के लिए प्रतिसूर्य राजा अत्यंत महोत्सव करवाता है। उनका जन्मोत्सव हनुरूह द्वीप में मनाया जाता है। वहीं पर उसका नामकरण किया जाता है हनुमान। उसका नामकरण भी हो जाता है और श्रीशैल, क्योंकि पत्थर पर जब गिरा था उसके पहले उनका नाम था श्रीशैल और हनुरूह द्वीप में जाने के कारण उनका नाम हुआ हनुमान। जन्मोत्सव मनाया जाता है और ज्योतिषियों से पूछा जाता है इस बालक का भाग कैसा है। तब ज्योतिषी उसके ग्रह नक्षत्र पंचांग देख करके कहते हैं इस बालक का राज्य योग भी है
और मुक्ति का योग भी है। यह बालक राज्य भी संभालेगा और फिर मुक्ति को भी प्राप्त करेगा। यह चरम शरीरी बालक है। पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म के बल से वज्र फूल के समान हो जाता है, अग्नि पुष्पों के समान, चंद्रमा के समान हो जाती है, और तलवार लता के समान फूलों की मालाएं बन जाती है। पवनंजय जब युद्ध के बाद अपने घर वापस आते हैं, वह पूछते हैं अंजना कहाँ है। तब सब सुनकर के नीचा सिर कर लेते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। वह फिर पूछते हैं मेरी अंजना कहाँ है। दौड़ करके भाग करके अंजना के महल में जाते हैं। उस महल में कोई भी नहीं होता है। फिर वे पूछते हैं, माँ से पूछते हैं, पिता से पूछते हैं, प्रहलाद पिता से पूछते हैं, और उन्हें मालूम चलता है गुप्तचरों से कि अंजना ने गर्भ को धारण किया था और तुम्हारी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वह मालूम करते हैं पूछते पूछते, और नंगे पैर भागते हैं महेंद्र नगर की ओर। वहां जाते हैं अपने ससुर महेंद्र से और अंजना के भाइयों से पूछते हैं कि मेरी अंजना कहाँ है। तब वह कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। अंजना यहाँ आई थी, उसको हमने लौटा दिया है। अब उसे पशुओं ने खाया है, जंगलों में है या कहां पर है हमें मालूम नहीं है। पवनंजय उसे ढूंढते हुए भीम महावन में प्रविष्ट होते हैं। वहां जाके इधर उधर देखते हैं और वहां वह विचार करते हैं कहां गई होगी मेरी अंजना, क्या हुआ होगा। देखो मैंने पहले उसको कष्ट दिए थे और अभी ना जाने कौन से कष्टों में कहां पर होगी। कोई बताने वाला भी नहीं दिख रहा है। कौन बताएगा मेरी अंजना का पता, क्या हुआ होगा उसका। दुखी होकर के वे एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और जिस अंबर तिलक हाथी को साथ लेके गए थे उससे कहते हैं हे गजराज, अब तुम जाओ, इच्छानुसार भ्रमण करो, क्योंकि मेरी अंजना मुझे नहीं मिली और अगर वह नहीं मिलेगी तो मैं इसी वन में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। गजराज तुम जाओ। परंतु वह हाथी, अंबर तिलक हाथी, अपने शोक पीड़ित स्वामी का साथ नहीं छोड़ता है। पवनंजय ने निश्चय किया कि अगर अंजना नहीं मिलेगी तो मैं इसी जंगल में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। प्रहलाद को जब मालूम चलता है कि मेरा पुत्र पवनंजय अंजना को ढूंढने के लिए चला गया है, वह अपने सभी गुप्तचरों को, सिपाहियों को भेजता है। वहां पर पवनंजय के पास जब वो पहुंचते हैं और उन्होंने बड़ा भारी हाथी देखा, हाथी देख करके मालूम चलता है कि पवनंजय इधर होगा। पवनंजय के पास सब हाथ जोड़ते हैं, मनाते हैं, कुछ तो कहो, क्या हुआ है, यहां क्या कर रहे हो, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, भूखे प्यासे क्या कर रहे हो इधर। पवनंजय मौन, चुपचाप, एक शब्द भी नहीं बोलता है और ऐसा बैठा रहता है। वहां से हनुरुह द्वीप से राजा प्रतिसूरी आता है और वह इस दृश्य को देखता है। तब वह पवनंजय को देख करके चौंक जाता है और कहता है, पवनंजय के लिए पूरा वृतांत बताता है और कहता है, चलो हमारे साथ, तुम्हारी पत्नी अंजना हनुरुह द्वीप में विराजमान है। पवनंजय सुन के अत्यंत खुश हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है
और राजा प्रतिसूर्य के साथ में हनुरुह द्वीप जाता है और हर्षित होकर के दोनों दंपतियों का वहां पे समागम होता है। पवनंजय अंजना से मिलते हैं और अपने पुत्र से मिलते हैं। हनुमान को सभी विद्याएं धीरे 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 सिद्ध हो गई थीं। वो अपने धर्म ध्यान में और विद्याओं की सिद्धि में बचपन से ही लीन रहते थे। आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए, परोपकार को करते हुए हनुमान बड़े हुए। जो हनुमान, अंजना और पवनंजय के इस समागम को, संगम को सुनता है, वह दीर्घायु पाता है, उदार विभ्रमों से वह युक्त हो जाता है, सुंदर निरोग शरीर को पाता है, शास्त्र का पारगामी बुद्धिशाली बनता है, चंद्रमा के समान उसकी कीर्ति फैलती है और स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, उपभोगों की प्राप्ति होती है। हनुमान और अंजना पवनंजय के चरित्र को सुनने से लोक दुर्लभ पदार्थों की प्राप्ति होती है। हनुमान का राजा महेंद्र से पुरानी बातों को याद करके जहां युद्ध की भेरियां बजती हैं, युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात राजा महेंद्र से संधि करके, सुलह करके, वार्तालाप करके